तो बच्चों आज हम देखेंगे आपका नया चैप्टर जो कि आपके फुटप्रिंट विदाउट फीट का पहला चैप्टर है जिसका नाम है अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ठीक है, बेसिकली क्या बात हो रही है, ट्रायम्फ या ट्रियम्फ भी कह सकते हैं आप, जिसका मतलब होता है विक्ट्री। किसकी विक्ट्री हो रही है? आपकी सर्जरी की, कि कोई एक सर्जरी के बारे में बात हो रही है जो सक्सेसफुल तरीके से कंडक्ट की गई है, उसके बारे में पूरा चैप्टर आपका बताता है और कहता है। ठीक है, प्रीफेस देखेंगे क्या कह रहा है। पहला कह रहा है ट्रिकी, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड एंड ओवर फेड बाई हिज रिच मिस्ट्रेस। अब क्या है कि एक कहानी आपकी इसके बारे में है, ट्रिकी के बारे में है, जो कि एक छोटा सा डॉग है जो कि बहुत ज़्यादा ओवर फेड या फिर ओवर पैम्पर्ड किया जाता है अपनी अमीर मिस्ट्रेस के द्वारा। एंड आफ्टर दैट ही फेल सीरियसली इल एंड हिज मिस्ट्रेस कंसल्ट अ वेटनरी सर्जन। अगेन क्या होता है कि उसके बाद कई बार आप जब क्या करते हैं, ओवर फेड करते हैं, तो जरूरी थोड़े है कि वो हमेशा आदमी ठीक ही रहे। वो आपका क्या होता है, ट्रिकी बीमार पड़ता है और इसकी वजह से एक वेटनरी, एक जो है एनिमल डॉक्टर से, एनिमल सर्जन से, जो उसकी मिस्ट्रेस हैं वो कंसल्ट करती हैं। अगेन अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कह रहा है कि डज ही परफॉर्म एन ऑपरेशन और डज द डॉग रिकवर। इसके बारे में ही पूरी कहानी हमको देखनी है। क्या उन्होंने कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया, क्या वो डॉग रिकवर्ड हुआ कि नहीं हुआ, इसके बारे में ही पूरा चैप्टर आपका है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए। तो नो वरीज। तो पहले कहते हैं, कह रहा है कि आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। अगेन राइटर वॉज टेलिंग टेलिंग राइटर कह सकते हैं आपका, कि वो आपका जो है वेटनरी जो सर्जन है वो राइटर भी हैं। तो कहते हैं कि दिस टाइम, इस बार वो ट्रिकी के लिए एक्चुअली वरीड है। क्यों? कहते हैं आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। अगेन राइटर आपका डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कार से कहीं जा रहा है और तभी वो देखता है कि ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस वॉक कर रहे होते हैं, और इस बार वो ट्रिकी को देख के बहुत ज़्यादा वरीड है क्योंकि उसकी कंडीशन ऐसी है। कहते हैं कैसी कंडीशन, देखिए, ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। कैसा बन गया है वो ट्रिकी? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है, वो ह्यूजली फैट हो गया है, जैसे किसी ब्लॉटेड सॉसेज में आपका इस तरीके का सॉसेज है, उसके चारों तरफ क्या है, चार पैर लगा दिए गए, इस तरीके का वो बन चुका है। कहते हैं हिज आईज ब्लड शॉट एंड र्यूमी। उसकी आंखें कैसी हैं? लाल हैं। और कह सकते हैं र्यूमी का मतलब होता है कि वो जैसा मतलब लगे कि होश में ना हो। स्टार्टेड स्टार्टेड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लोल्ड फ्रॉम हिज जॉज। जो आगे देखते हुए चलते जा रहा है और उसकी जो टंग है वो उसके जॉ से बाहर लटक रही है। ऐसी कंडीशन है, ऐसा अपीयरेंस है। अब यहाँ से पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ कई बार कि वाई डॉक्टर वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी, बिकॉज ऑफ हिज कंडीशन कह सकते हैं हम, क्योंकि ट्रिकी हैज़ बिकम ह्यूजली फैट, ही बिकम लाइक अ ब्लॉटेड सॉसेज हैविंग लेग्स एट ईच कॉर्नर, हिज आइज बिकम र्यूमी एंड ब्लड शॉट। ठीक है, ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी रहेंगी। नेक्स्ट पैराग्राफ कहते हैं कि मिसेस पॉम्प्रे हैस्टन टू एक्सप्लेन ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हैरियट, ही सीम्स टू हैव नो एनर्जी। अगेन जैसे ही आपका राइटर गाड़ी रोकता है तो मिसेस पॉम्प्रे को शक हो जाता है कि ये क्या है, ट्रिकी के बारे में ही बात करने के लिए रुका हुआ है या रुके हुए हैं डॉक्टर आपके। तो वो क्या कर रही हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने का ट्राई करती हैं कि ट्रिकी क्या है, बहुत ज़्यादा लिस्टलेस है, वो ऐसे ही पड़ा रहता है कहीं पे भी। मिस्टर हैरियट, ऐसा लगता है कि उसके पास एनर्जी ही नहीं है एकदम से। एंड आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशंस। और अगेन वो एक्सप्लेन करती हैं, कहती हैं कि ऐसा लगता है कि ट्रिकी जो है वो मेल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, वो बीमार है। वो जो है से जो है एनर्जी की कमी इसलिए होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन की कमी है उसकी बॉडी के अंदर। देख, सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। और इसीलिए वो क्या करती हैं, उसके मील्स के बीच में कुछ ना कुछ से एक्स्ट्रा खिलाती रहती हैं ताकि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बन सके। क्या खिलाती हैं वो देखिए, कहते हैं कि सम मॉल्ट्स एंड कॉड लिवर ऑयल एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, नथिंग रियली मच। कहते हैं क्या, कहते हैं अगेन क्या देती हैं उसे, उसे वो कुछ मॉल्ट्स देती हैं, कुछ जो है मॉल्ट्स आते हैं आपके अलग अलग, वो खिलाती हैं। कॉड लिवर ऑयल्स हो गए, ये खिलाती हैं। बॉल ऑफ हॉर्लिक्स, रात में सोने से पहले जो है उसे खिलाया जाता है ताकि वो आसानी से सो सके। बस इतना ही वो खिलाती हैं, नथिंग रियली मच, बस इतना ही वो खिलाती हैं। और ये सब खिलाती कब है, ये उसकी मील के बीच में खिलाती हैं। ये नहीं कि उसकी मील है ये, उसको बिल्ड करने के लिए, उसकी मेल न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें वो उसे खिलाती हैं बिटवीन द मील्स। सो अगेन इतना ही वो खिलाती हैं उसे। ठीक है, फिर कहते हैं कि एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू।
अगेन ये लाइन बताती है कि मिस्टर हैरियट और ये दोनों आपस में जानते हैं। इससे पहले भी कह सकते हैं कि डॉक्टर को के पास जो है ट्रिकी को ले गई थी वो, क्योंकि इससे पहले भी ट्रिकी बीमार हुआ है। इसीलिए डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपको मीठा उसे नहीं खिलाना है, कट डाउन करना है मीठे को। तो डॉक्टर पूछते भी हैं कि एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट्स थिंग एज आई टोल्ड यू, कि मैंने आपसे कहा था कि आपको मीठा बंद करना है और आपने ऐसा किया कि नहीं। ओ आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्स टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट। अगेन मिसेस पॉम्पर क्या कहती हैं कि मैंने किया, थोड़ा बहुत तो मैंने किया, लेकिन वो इतना बीमार, इतना कमज़ोर दिखता है कि मुझे अपने आप को रोकना पड़ा। रिलेंट मीन्स आई हैव टू स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम डूइंग दैट, कि मैं अपने आप को रोकना पड़ा मुझे कि वो जो है इतना बीमार दिख रहा है, इसलिए मैं उसे मीठा खिलाती हूँ। कहता है कि ही डज लव आइसक्रीम केक्स एंड चॉकलेट सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम, कि ट्रिकी को क्या पसंद है, उसे आइसक्रीम केक और चॉकलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, और मिसेस पॉम्परे उसको रिफ्यूज़ करना जो है बेयर नहीं कर सकती हैं, वो उसे बर्दाश्त नहीं होगा उनसे कि ट्रिकी कुछ मांगे मना कर दें। वही चीज़ है, ओवर पैम्परिंग, ओवर केयरिंग कई बार आपको हार्मफुल की तरफ लेके जाता है, हार्मफुलनेस की तरफ। कहता है आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, दैट वॉज द ट्रबल, ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड। एंड अगेन राइटर क्या है, जो आपका डॉक्टर है, वो राइटर है, वो एकदम से परेशान है। उसे लगता है कि ट्रिकी क्या है, वो इसका ट्रबल, जो मेन ट्रबल हो सकते हैं, वो उसका सिर्फ इकलौता फॉल्ट है, जो कि उसकी लालच, कि ट्रिकी क्या है, बहुत ज़्यादा ग्रीडी है वो। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, ही वुड टैकल अ मील एट एनी आवर ऑफ अ डे और नाइट, कि ट्रिकी ने कभी जो है खाने को मना करना सीखा ही नहीं है। वो जो है किसी भी टाइम, वो किसी भी टाइम जो है खाने को जो है टैकल कर सकता है, वो खा सकता है, चाहे दिन हो या रात हो। अगर उसे खाना दिया जाएगा तो वो उसे खाएगा, वो मना नहीं कर सकता है। एंड दैट वॉज द ओनली प्रॉब्लम ट्रिकी यूज टू हैव। कहते हैं कि एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिसेस पॉम्परे हैडेंट मेंशन्ड। अब राइटर यहाँ सोचता है कि ये सब चीज़ें तो मिसेस पॉम्परे ने मेंशन की हैं, अभी तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मिसेस पॉम्परे ने बताई ही नहीं मुझे। अगेन आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइजेज। अगेन राइटर पूछता है कोई बात नहीं, ठीक है, आप इतना खिलाती हैं, तो देन आप क्या उसे एक्सरसाइज प्रोवाइड करती हैं कि नहीं करती हैं। तो मिसेस पॉम्पर क्या कहती हैं, देखिए, कहते हैं कि वेल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, बट हॉजकिन द गार्डनर हैज़ बीन डाउन विथ लम्बागो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली। अगेन वो क्या कह रही हैं, वो कह रही हैं कि देखिए, आप देख सकते हैं कि ट्रिकी मेरे साथ तो थोड़ा बहुत वॉक करता है, लेकिन जो हॉजकिन, जो आपका गार्डनर है, वो कुछ दिनों से कमर के दर्द से, जो लंबागो आपका होता है, जो बैक पेन कह सकते हैं आप, ठीक है, उससे वो सफ़र कर रहा है, इसलिए जो रिंग थ्रोइंग है वो उसके साथ अभी हाल ही में नहीं खेल पा रहा है वो, या एक्सरसाइज वो वाली नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों लोग देखिए यहाँ बात कर रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। तो हॉजकिन क्या है, वो बीमार है, उससे लंबागो सब हुआ है, इसकी वजह से वो आजकल एक्सरसाइज रिंग थ्रोइंग वाली नहीं कर पा रहा है। ट्रिकी को देख सकते हैं आप, जो है मोटा फूल गया है एक तरीके से। कहते हैं कि आगे कह रहा है कि आई ट्राइंग टू साउंड सिवियर, नाउ आई रियली मीन दिस, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल। अगेन कहते हैं कि अब वो राइटर कहते हैं कि अब मुझे जो है, मैं साउंड सिवियर कर रहा हूँ, मैं मतलब मैं अब सीरियस उस बात को लेके, और इसे वो जो है एक तरह से वार्निंग की तरह जो है सजेस्ट कर रहे हैं कि अगर आप ट्रिकी के फूड को अभी से कट डाउन नहीं करेंगी या उसे प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं प्रोवाइड करेंगी, तो अब जो है ट्रिकी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा, जहाँ से वो रिकवर्ड नहीं कर सकता। अगेन कहता है कि यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। और कहते हैं क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि आपके अपने दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा, ठीक है, अपने आप को, हार्ट को जो है हार्डन करना पड़ेगा, और ट्रिकी को एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना पड़ेगा, ठीक है, वो सजेस्ट करते हैं इस तरीके से। अगेन मिसेस पॉम्परे रंग हर हेड, ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट, बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, सो वेरी डिफ़िकल्ट। अगेन मिसेस पॉम्पर क्या कह रही हैं, वो अपने जो हेड को वो शेक करती हैं इस तरीके से जैसे वो सारे रिजीम को सब कुछ आज ही फॉलो करेंगी, ठीक है। और वो बात करती हैं कि एग्री करती हैं बेसिकली मिस्टर हैरियट से कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं उससे और उसे मना नहीं कर सकती। अगेन कहते हैं सी सेट ऑफ हेड डाउन along the road as it if determined to put the new regime into practice immediately। अगेन कहता है कि वो क्या है, सर अपना नीचे करके वो आगे बढ़ती चली जाती हैं, और ऐसा लगता है कि इतनी डिटरमाइंड है, इतनी वो श्योर है इस बात को लेके, जो नई रिजीम राइटर ने बताया है, जो नई रिजीम डॉक्टर ने बताया है, वो अभी से प्रैक्टिस में वो लाएंगी, अभी से वो ट्रिकी को स्ट्रिक्ट डाइट पे रखेंगी। इस तरीके से वो फेशियल एक्सप्रेशन बनाते हुए आगे बढ़ चली जाती हैं, ठीक है।
इस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है। फिर कहते हैं आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद द ग्रोइंग कंसर्न। और राइटर क्या कर रहा है, वहाँ पे खड़े होकर देख रहा है वो कि उनके जाने को देख रहा है वो, और एक कंसर्न के साथ देख रहा है कि चूंकि जो है परेशान होगा, वो बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर कहते हैं ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलॉन्ग इन हिज लिटिल ट्वीड कोट, ही हैज़ अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर्स एंड द रेन कोट फॉर द वेट। अगेन ट्रिकी कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो देखे जा रहे हैं कि ट्रिकी क्या कर रहा है, टॉटरिंग मतलब होता है कि ही कैन नॉट वॉक प्रॉपरली, अपने उलझे हुए कोट में जो है वो क्या है, अच्छे तरीके से वॉक नहीं कर पा रहा है। और कहते हैं कि उसके पास ऐसी कोट्स का जो है पूरा वार्डरोब भरा हुआ है, ठंडी के लिए अलग है, बरसात के लिए अलग है। हमारे पास इतने कपड़े नहीं होंगे जितने ट्रिकी के पास कपड़े हैं, ठीक है। तो ये तक आपका बताता है राइटर कि ट्रिकी बहुत अमीर घर से बिलोंग करता है, कहने का मतलब है एक तरह से कुत्ता जो है वो तमाचा मार के जा रहा है हम सभी को कि मेहनत करो। अगेन ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसेस पॉम्प्रे। अब वही बात है, नॉर्मल सी चीज़ है। क्या कहते हैं कि जो है वो कंसर्न के साथ देख रहे हैं राइटर आपके, और कहते हैं कि वो जो है अपने हार्नेस में इधर उधर घूमता हुआ उझलता हुआ जो है आगे बढ़ रहा है। और राइटर इस बात को श्योर है, डॉक्टर आपका जो है हैरियट, मिस्टर हैरियट, वो श्योर हैं कि मिसेस पॉम्प्रे से बहुत ज़्यादा दिन नहीं बीतेगा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं होगा जब उनको ट्रिकी के लिए, ट्रिकी के हेल्थ से रिलेटेड उनको कॉल आएगी कि ट्रिकी जो है वापस से बीमार हो गया है। इस बात को वो श्योर हैं, कह सकते हैं आप। फिर कहते हैं कि द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, मिसेस पॉम्प्रे वॉज डिस्ट्रॉट। अगेन जो एक्सपेक्टेड कॉल है वो कुछ ही दिनों में आ जाती है, और इस बार मिसेस पॉम्प्रे क्या है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉट हैं, मतलब परेशान बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। वो उनका गला सूख गया है, बोल नहीं पा रही हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिकी वुडेंट ईट नथिंग। ट्रिकी क्या है, कुछ भी खा नहीं रहा है इस बार वो। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज एंड बिसाइड ही हैज़ बॉट ऑफ वोमिटिंग। अगेन यहाँ तक वो अपनी फेवरेट डिशेस को भी रिफ्यूज़ कर रहा है, कई बार उसे उल्टी जैसा आ रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, कई बार वो ऐसे ही बार बार वॉट कर रहा है, ठीक है, उल्टी जैसा कर रहा है लेकिन हो नहीं रही है। फिर कहते हैं ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पैंटिंग, डिडेंट वॉन्ट टू गो फॉर अ वॉक, डिडेंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। अब क्या है, ट्रिकी क्या है, वो पूरा दिन सिर्फ अपना बिताता है एक रग, एक जो रग कह सकते हैं आपका क्या कालीन होता है, उसके ऊपर ही वो पड़े रहता है, ऊँगता रहता है। पेंटिंग मतलब उगना कहने सकते हैं आप, ठीक है, कि आपके पास एनर्जी नहीं है, पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं, ऊग रहे हैं, जैसे आप लोग हैं। छुट्टी है, संडे आ गया तो मम्मी कहती रह जाए कि बेटा पढ़ लो, काम कर लो, तो आप लोग क्या करते हैं, पड़े रहते हैं, अरे रहने दो मम्मी, क्या ही करेंगे काम करके, आज संडे है या छुट्टी है, गर्मियाँ की छुट्टियाँ चल रही हैं, ठंडी की छुट्टी चल रही है, कौन ही पढ़ता है इस टाइम पे। तो वही हाल मतलब कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वो बीमार है वो बेसिकली, कि ट्रिकी क्या है, वो पैंट पड़ा वहाँ पे उग रहा है, बैठ के पड़ा हुआ है बस कल, और ना ही वॉक पे आना चाहता है, ना ही वो कुछ करना चाहता है। कहता है आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड। अब क्या है, डॉक्टर हैरियट पहले से प्रिपेयर है इस बात के लिए कि ऐसी सिचुएशन आएगी ही आएगी, तो इसलिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे पहले से प्लान बना के उन्होंने रखा था कि मुझे कैसे भी करके ट्रिकी को उस घर से बाहर निकालना है, ये सिंपल काम है मेरा। कहता है कि आई suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation। इसीलिए वो सजेस्ट क्या करते हैं, ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए कुछ ही दिनों के लिए, ताकि उसके ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून्ड, शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, शी वॉज अगेन। कहते हैं कि तो जो पुअर लेडी हैं, जो मिसेस पॉम्प्रे हैं, वो क्या है, एक तरह से उनको सांप सूंघ गया कह सकते हैं आप, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि ट्रिकी अगर उन्हें वो रोज़ नहीं दिखेगा तो वो सूख के काटा होके क्या होगा, मर जाएगा, ऐसा उन्हें लगता है। कि क्या है कि शी वॉज श्योर, इस बात के लिए श्योर है, किस बात के लिए, कि ही वुड पाइन एंड डाई, कि वो ट्रिकी जो है आपका वो सूखे कांटे जैसा होके मर जाएगा, इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, अगर वो उन्हें रोज नहीं देखता है, मतलब मिसेस पॉम्प्रे को रोज नहीं देखता है तो। बट आई टुक अ फर्म लाइन, ट्रिकी वॉज वेरी इल एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, इन फैक्ट आई थॉट इट इज़ बेस्ट टू टेक हिम विदाउट अ डिले। एंड अगेन राइटर कहते हैं कि जो है ट्रिकी क्या है, वो जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, और ये इस बात को लेके फर्म है कि कैसे भी करके ट्रिकी को घर से बाहर निकालना है। एंड ओवरऑल बेस्ट तो यही होगा कि अभी क्या करेंगे, हम ट्रिकी को अभी हम लेके जाते हैं यहाँ से। एंड फॉलोड बाय मिसेस पॉम्प्रेज विलिंग, आई मार्च आउट ऑफ द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट। अब मिसेस पॉम्प्रे के जो है इच्छा के विरुद्ध कह सकते हैं आप, मिसेस पॉम्प्रे वेलिंग मतलब उनके इच्छा के विपरीत जो है
उसे उठाते हैं, वो लेके चलते हैं अपनी तरफ, अपनी कार की तरफ। The entire staff was roused and made rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toy, rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball. Again, पूरा स्टाफ क्या हो रहा है, वो सब कुछ, सब लोग पगला गए एक तरफ से। ट्रिकी क्या है, घर से जा रहा है, सब भाग रहे हैं इधर उधर, सब भाग रहे हैं कि सब क्या करें लाके, उसके फेवरेट कुशन्स को, उसके टॉयज़ को, उसके रबर रिंग्स को, उसके ब्रेकफास्ट बॉल को, लंच बॉल को। ये जो है ट्रिकी गधा जो है तमाचे मार रहा है हमारे मुंह पे कि मैं इतना अमीर हूँ। ये हम लोग की जो है क्या कर रहा है, एक तरह से टॉन्ट कर रहा है ये, कि इसके पास खाना खाने के लिए 10 बर्तन है, सुबह शाम रात के लिए, इसके जो पास खिलौने हैं इतने, फेवरेट कुशन है इसका, सुबह दोपहर शाम सोने के लिए अलग बिस्तर हैं। तो ये बेसिकली सब क्या कर रहे हैं, रश कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये सब मिस्टर हैरियट की गाड़ी में भर दिया जाए ताकि ट्रिकी को कोई दिक्कत ना हो वहाँ पे। Realizing that my car would never hold all this stuff, I started to drive away. As I moved off, Mrs. Pomfrey, with a despairing cry, threw an armful of the little coat through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. And again, राइटर कहता है कि यहाँ से भागना पड़ेगा, ये सब काम जो है, ये सब मेरी गाड़ी जो है बर्दाश्त नहीं, या भर नहीं सकती गाड़ी, जो है ओवर हो जाएगा ये सब। तो वहाँ से वो भगते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि मिसेस पॉम्परे बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है, वो अपने जो कपड़े इधर उधर फेंक रही हैं। वो मिरर में क्या कर रहा है, देख रहा है कि हर कोई क्या है, सब कोई जो चाहे सर्वेंट हो गए, चाहे मिसेस पॉम्परे हो गई, ये सारे लोग क्या है, दुखी हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं। फिर कहते हैं आउट ऑन द रोड आई ग्लेंस डाउन द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाई माई साइड। आई पैटेड ऑन द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल। अगेन कहते हैं कि वो देखते हैं उस छोटे जानवर को जो कि क्या है, ऊग रहा, तो गैस मतलब वो बैठा हुआ है चुपचाप, जो है कोई बातें नहीं कर रहा है, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो उसके हेड पे क्या करते हैं, वो पैट करते हैं, थपके देते हैं, और ट्रिकी बहुत ज़्यादा ब्रेव एफर्ट के साथ अपनी टेल को जो है वेक करता है, हिलाता है। वो कहता है पुअर ओल्ड लैड, आई सेड यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। अगेन उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं बची हुई है, तुम्हारा खेल खत्म है अब, लेकिन तुम्हारा जो है, तुम्हारे लिए मैं क्योर जानता हूँ, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ, कहने का मतलब, ठीक है, ऐसा वो कहते हैं ट्रिकी से। तो अब तक की कहानी आपकी इस तरह की है। ट्रिकी क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और डॉक्टर हैरियट के पास एक ही मौका है कि कैसे भी करके वो ट्रिकी को इस घर से बाहर निकालेंगे ताकि उसे वो स्ट्रिक्ट डाइट पे रख सकें, खिला पिला सकें, इस तरीके से वो उसे केयर कर सकें, कहने का मतलब है। तो आपका आगे देखेंगे, कहते हैं कि एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज अराउंड मी। ट्रिकी लुक डाउन एट द नॉइजी पैक ऑफ द डल आइज विद डल आइज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस ऑन द कारपेट। अगेन कहते हैं सर्जरी पे क्या होता है, हाउस होल्ड के जो बाकी उनके डॉग रहते हैं वो उन्हें घेर लेते हैं एक तरफ से, चारों तरफ से। ट्रिकी उन्हें देखता है, ठीक है, अपनी आंखों से डल आइज से, और डॉक्टर हैरियट उसे कारपेट पे रख देते हैं जहाँ पे वो मोशनलेस पड़ा रहता है। कहते हैं अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग अराउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। और डॉग्स क्या करते हैं, जनरली डॉग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं इस तरीके से, और जब पता चलता है उनको कि ट्रिकी क्या है, ये बहुत अनइंटरेस्टिंग है, ये मतलब नहीं, खेल नहीं रहा है, रिएक्ट नहीं कर रहा है, उससे छोड़ के वो चले जाते हैं, सब इग्नोर करते हैं। कहता है आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन द वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर अदर डॉग स्लेप्ट। For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. And at the end of the second day, he started to show some interest in his surrounding. And on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. अगेन अब उसकी क्या ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है कि उसके लिए बेड बनाते हैं जहाँ बाकी डॉग्स होते हैं अलग से। 2 दिनों तक सिर्फ उसे पानी प्रोवाइड किया जाता है, कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता है। और ऑन थर्ड डे ट्रिकी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो करना स्टार्ट करता है, ठीक है, विम्पर्ट करता है, मतलब कूकता है, कह सकते हैं आप, छोटा डॉग जैसे कह सकते हैं आप। जैसे ही वो क्या है, तो बाहर की जो यार्ड के अंदर जो उनके कह सकते हैं सर्जरी में जो थोड़ा बगीचा बना हुआ है पीछे, वहाँ पे जो डॉग्स जब भूखते हैं, अब खेलते हैं, तो उनकी आवाज़ सुनने के बाद ट्रिकी भी रिएक्ट करता है उस बात को। फिर कहते हैं व्हेन आई ओपन द डोर ट्रिकी ट्रॉटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनगल्फ बाय जोई द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड thoroughly inspecting him, the dogs move off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. अब क्या होता है कि जैसे ही ट्रिकी के लिए वो गेट खोलते हैं, अचानक से उसके ऊपर ग्रे हाउंड जो बड़ा वाला है वो उसको पकड़ लेता है, कहने का मतलब है। डॉग ऐसे ही आपके रिएक्ट करते हैं आपके, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, और उसे थोड़ा बहुत रोल डाउन करने के बाद, खेलने के बाद उसे देखते हैं,
वो उसे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ट्रिकी क्या करता है, गार्डन के अंदर उनको फॉलो करता है अपने सरप्लस फैट के साथ, ठीक है, वो पीछे पीछे भाग रहा है उनके। कहते हैं लेटर द डे दैट डे आई वॉज present at the feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the ball. There was the usual headlong rush, followed by the sound of high speed eating. Every dog knew that if he fell behind the other dogs, he would liable to have some competition for the last part of his meal. And again, क्या कहते हैं, जब अगले दिन क्या होता है कि वो नेक्स्ट डे पे वहाँ पे जब फीडिंग टाइम होता है डॉग्स का, तो वहाँ पे जो आपके मिस्टर हैरियट प्रेजेंट रहते हैं, और ट्रिस्टन जो कि क्या है उनका, जो उनका हेल्पर रहता है या उनके साथ काम करता है सर्जरी में, वो क्या करता है अलग अलग डॉग्स के बॉल में फूड जो है डालता है, और वहाँ पे अचानक से खाने की आवाज़ों से जो है, जल्दी जल्दी खाने की आवाज़ों से पूरा रूम भर जाता है। ऐसा लगता है कि सबको पता है, कह सकते हैं यहाँ पे एवरीवन नो, कि सारे डॉग्स को पता है कि अगर वो जल्दी खाना ख़त्म नहीं करेगा तो जो उसकी लास्ट पार्ट ऑफ मील है उसके लिए कुछ ना कुछ कंपटीशन उसको मिलेगा ही मिलेगा। ट्रिकी क्या है, उसे देख रहा है, उसे पता है यहाँ कंपटीशन करना है। अगेन कहते हैं कि when they had finished, Tricky took the walk around the shining balls, licking casually inside one or two of them. अब ट्रिकी को तो भैया वो राजा की तरह रहता था, उसे तो इतना कंपटीशन करने की आदत नहीं है। तो जैसे जब उठता है खाना ख़त्म होने के बाद, तो उसे देखता है कि सारे प्लेट क्या है वो ख़त्म हो चुके हैं, खाली हैं। तो एक जो शाइनिंग बॉल्स हैं, ठीक है, जो खाने जो है चमक रहे हैं बर्तन, उनको एक थोड़ा थोड़ा स्निफ करता है, सूंघता है और लिक करता है एक दूसरे को, एक दो को। कहते हैं नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बॉल वॉज पुट आउट फॉर हिम एंड आई वॉज प्लीज टू सी हिम जॉस्लिंग हिज वे टूवर्ड्स इट। अगेन कहते हैं कि अब ट्रिकी क्या कर रहा है, इंटरेस्ट शो कर रहा है खाने की तरफ जो है, इसलिए अगले दिन उसके लिए अलग से बॉल रखी जाती है। एंड राइटर वॉज प्लीज्ड, वो बहुत खुश है ये देख के कि ट्रिकी अपना जो है रास्ता उसकी तरफ उठा रहा है, उसकी तरफ जा रहा है। अब तक ट्रिकी वो अपना फेवरेट फूड ही नहीं खा रहा था, लेकिन अब वो लड़ रहा है वहाँ जाने के लिए, खा रहा है जाने के लिए, वो इंटरेस्ट शो कर रहा है खाने के लिए। कहते हैं फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmage. He discovered the joy of being bowled over, tramped on, and squashed every few minutes. एंड उसके बाद जो है ट्रिकी का जो प्रोग्रेस होता है बहुत ज़्यादा रैपिड होता है। उसे कोई दवाई नहीं दी जाती है, बस वो दौड़ता रहता है, वो खिलता रहता है, आपस में लड़ते रहते हैं, उसे बोल ओवर करते हैं, घुमाते हैं, और ये दिन भर चलता रहता है, ठीक है, उसे इंजॉय करता है अच्छे से। कहता है ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमॉन्ग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट। अब क्या है वो ट्रिकी जो एक्सेप्टेड मेंबर बन गया है उस ग्रे हाउंड के जो है, आप कह सकते हैं आप पूरे जो है ग्रुप का, और वो उन सब के बीच में एक जो है शैगी ऑब्जेक्ट, एक प्यारा सा बालों से भरा हुआ जो है छोटा सा दिख रहा है वहाँ से। और दिन में क्या करता है वो अपनी मील टाइम पे टाइगर के जैसा झपटता है अपने खाने के लिए, और रात में वो रैट्स को भी पकड़ता है ना, रात में जो कि ओल्ड hen हाउस के पास है। कहता है ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और इतना इंजॉय उसने कभी भी अपनी लाइफ में नहीं किया है। कहते कि ऑल द वाइल मिसेस पॉम्परे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day of the latest bulletin. अगेन कहते हैं कि ऑल द टाइम इन सब के बीचों में क्या हो रहा है कि मिसेस पॉम्परे बहुत ज़्यादा वो परेशान है, बहुत ज़्यादा anxious है, कह सकते हैं आप। बैकग्राउंड में मतलब पीछे जो चल रहा है, बहुत ज़्यादा, कई बार वो डजन बार कॉल करती हैं, दर्जनों बार कॉल करती हैं कि हर टाइम पे उनको लेटेस्ट बुलेटिन चाहिए, ट्रिकी कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है। कहते हैं आई डॉज द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चन वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वर वॉर्न अकॉर्डिंगली टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेलेंसिंग रैपिडली। एंड अगेन कहते हैं कि इस बात को, इस सारे क्वेश्चन को डॉज करता है कि उसका जो है बिस्तर बदला गया कि नहीं गया, वो हर बार अपना फेवरेट क्वेश्चन सो रहा है उसके ऊपर कि नहीं सो रहा है, उसके जो बर्तन, उसके डिनर और सपर अलग अलग अकॉर्डिंग जो है खाना उसमें दिया जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इन सब क्वेश्चन को डॉज करता है। लेकिन इस बारे में उसने बताया कि ट्रिकी अब आउट ऑफ डेंजर है और बहुत ही रैपिड तरीके से ठीक हो रहा है। कन्वेलेंसिंग मतलब होता है कि बहुत वो अच्छे तरीके से वो रिकवर कर रहा है या ठीक हो रहा है, ठीक है। कहते द वर्ड कन्वेलेंसिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पॉम्परे। शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 dozen at a time to build up Tricky's strength.
अगेन राइटर कहता है कि जो वर्ड कन्वेलेंसिंग है उसने कुछ जादू कर दिया मिसेस पॉम्परे के ऊपर, और जैसे उन्हें पता चला कि ट्रिकी ठीक हो रहा है तो वो 2 दर्जन जो है फ्रेश एग जो है सुबह सुबह लेके आती हैं ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए। फॉर अ हैप्पी पीरियड फॉर माई पार्टनर एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। एंड अगेन कहते हैं कि अब ये पीरियड जो है उनके और उनके पार्टनर के लिए बहुत ही हैप्पी पीरियड है, क्योंकि डॉक्टर जो है एक भी इसमें से कुछ भी खाने पीने को ट्रिकी को नहीं देते हैं, ये सब उनके पार्टनर के द्वारा और उनके द्वारा एंजॉय किया जाता है। कहते हैं बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ सिचुएशन बिगेन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड। अगर कहते हैं कि परेशानी तो तब खड़ी होती है जब ट्रिकी के लिए वाइन आना स्टार्ट होती है, तो अब जो है पूरे सर्जरी को घर जैसा बनने में टाइम नहीं लगता है कि अब पूरा घर जैसी पार्टी हो रही है। कहते हैं इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेशंस विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। कि ये ट्रिकी का क्या है, राजशाही खून है ट्रिकी का, कि जो हमारा लंच है वो एक सेरेमोनियल ओकेशन बन गया है, और जो कि स्टार्ट होता है 2 glasses ऑफ वाइन से, और ऐसे ही हर घंटे में अलग अलग ग्लासेस ऑफ वाइन चलती रहती हैं पूरे दिन भर। तो ये ट्रिकी का जो है राजशाही ब्लड कह सकते हैं आप। फिर कहते हैं कि वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कि उनको हार्डली बिलीव तो तब इस बात से यकीन उड़ जाता है जब ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बिल्ड करने के लिए ब्रांडी आना चालू होती है। फिर कहते हैं कि फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड इनहेल्ड एंड रिवेंटली ड्रंक्ड। कि कुछ रातें जो हैं आपकी कैसे बीतती हैं, बहुत ज़्यादा एक तरह से इंजॉयफुल तरीके से, और रिलेवेंटली ड्रंक बीतती हैं, कि जो है हमेशा जो है नशे में ही वो कुछ रातें जो है स्पेंड होती हैं, क्योंकि अपने आप को हम रोक नहीं पाते हैं जो कि चीज़ें इतनी आ रही हैं ट्रिकी के लिए। ट्रिकी को कुछ मिलता नहीं है, ये सारा कुछ डॉक्टर हैरियट एंजॉय कर रहे हैं। और यही क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि वाई द लंच बिकम अ सेरेमोनियल ओकेशन, तो दीज ऑल थिंग्स आर एंजॉयड बाय द डॉक्टर हैरियट एंड हिज पार्टनर, सो दैट्स वाई। कहते हैं दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट स्टार्टिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग improved and sustained by the midday wine and finished luxuriously around the fire with the brandy। अब क्या कहते हैं कि ये जो है एक दिन उनका डीप कंटेंट का है, किससे स्टार्ट होता है, जो एक्स्ट्रा एग जो होता है उससे स्टार्ट होता है दिन के समय पे, सस्टेन होता है मिड डे वाइन्स, दोपहर में वाइन पीते हैं, और फिनिश होता है लग्जरियस तरीके से आग बॉनफायर कह सकते हैं आप, बॉनफायर जो है उसके अराउंड ब्रांडी पीते हुए। कहते हैं इट वॉज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट, but I knew Mrs. Pompey was suffering, and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and awaiting collection। अगेन इतना सब इंजॉय कर रहे हैं तो ऐसा उनको लगता है कि ट्रिकी को हम लोग क्या करना चाहिए, परमानेंट गेस्ट बनवाना चाहिए। लेकिन वही बात है कि डॉक्टर जो है वो, तो उनको पता लगता है कि डॉक्टर मिसेस पॉम्परे सफ़र कर रही होंगी, उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि ट्रिकी बहुत ज़्यादा दूर है उनसे, इसलिए वो एक अगले दिन कॉल करते हैं कि ट्रिकी को जो ठीक हो गया है और वो वेट कर रहा है कलेक्शन के लिए घर जाने के लिए। ठीक है, कहते हैं कि विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। द शॉपर ओपन द डोर्स एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पॉम्परे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। हर हैंड वॉज टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर। एंड अगेन अगले दिन जैसे सुबह होती है, जो है 30 फुट की लिमोजीन जो आके खड़ी होती है, शॉपर जो है उनका नौकर उनका गेट खोलता है और कहते हैं कि मिसेस पॉम्पर क्या है वहाँ बैठी हुई हैं, ऐसा लगता है कि वो इंटीरियर में खो गई हैं, उनके हाथ दिख रहे हैं, उनके लिप्स ट्रिम्बल कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, और कहते हैं कि जो है कि मिस्टर हैरियट प्लीज़ मुझे सच बताइए कि क्या ट्रिकी जो है वो अब बेटर है कि नहीं है। अगेन डॉक्टर हैरियट रिप्लाई करते हैं यस ही इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। कहते हैं कि वो क्या है, वो ठीक है, तो आपको कार से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लेके आता हूँ। अगेन आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, अ मास ऑफ डॉग वॉज हर्टलिंग अराउंड एंड राउंड द लॉन एंड देयर मिडेस्ट, ईयर फ्लैपिंग, टेल वेविंग, was the little golden figure of Tricky. In 2 weeks, he had been transformed into a lithe, hard muscle animal. He was keeping up well with the pack stretching out in the grass, so great bound, his chest almost brushing the ground. And again कहते हैं कि ट्रिकी को वो लेने जाते हैं जहाँ कि वो झुंड में खोया हुआ है, गोल्डन फिगर दिखता है वहाँ से उनमें बीच में से। 2 हफ्तों में ही वो ट्रांसफॉर्म हो चुका है, अब उसके एप्स आ चुके हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमल बन चुका है, हार्ड मसल एनिमल है वो, और ये मेंटेन कर रहा है। ठीक है, उसकी चेस्ट इतनी है
कि चलते टाइम ऐसा फील होता है कि वो क्या करेगा, अर्थ को जो है धंसा ही देगा ज़मीन में वो पूरी तरीके से, ठीक है, ब्रश कर देगा एक तरह से ग्राउंड को। कहते हैं आई कैरिड हिम बैक along the passage to the front of the house. The shopper was still holding the car's door open and when Tricky saw his mistress. And again वो उसे लेके आते हैं कार तक, शॉपर अभी भी गेट ओपन किया हुआ है और जैसे ही ट्रिकी क्या करता है, अपनी मिस्ट्रेस को देखता है, क्या कर रहा है वो, कहता है कि ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन द ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू द मिसेस पॉम्परेज लैप। वो तुरंत ही जंप करता है बहुत ही तेजी से और जाके उनकी गोद में बैठ जाता है मिसेस पॉम्परे के। She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. और वो क्या करती हैं, जैसे उनको लगता है कि ट्रिकी क्या है, वो आता है जंप करता है तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है, उनको बचाना पड़ता है अपने आप को, और उनको वो ट्रिकी लिक कर रहा होता है, बाक कर रहा होता है उनके फेस को देख के, ठीक है। During the excitement, I held the shopper to bring out the beds, toy, cushions, coat and ball, none of which has been used. As the car moved away, Mrs. Pomfrey leaned out of the window, the tears shone in her eyes, her lips trembled. And again, जब तक ये सब वो मिल रही होती हैं, उनका भरत मिलाप चल रहा है, ठीक है, तब तक वो क्या करते हैं, शॉपर के साथ सारी चीज़ें जो उसकी एक भी चीज़ यूज़ नहीं हुई, ना तो कुशन, ना तो बॉल, ना तो बैट्स, कुछ भी नहीं, वो सब ला के रखते हैं। और जैसे ही कार आगे बढ़ती है, मिसेस पॉम्परे खिड़की से बाहर देखती हैं और उनके जो होठ हैं वो लड़खड़ा रहे हैं। क्या कहती हैं वो, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। मिस्टर हैरियट, आपका मैं थैंक यू कैसे बोलूँ, कैसे मैं आपके लिए थैंकफुल रहूँ, क्योंकि ये क्या है, ये विक्ट्री है, किसकी, सर्जरी की विक्ट्री है, ठीक है। कितनी बड़ी सर्जरी आपने परफॉर्म की कि ट्रिकी आज जो है रिकवर हो चुका है, ठीक हो चुका है वो, इस तरीके से एक मोटे जानवर से वो स्ट्रॉन्ग एनिमल बन चुका है। और ये आपकी पूरी कहानी है, कह सकते हैं। तो रिवाइज करिए, इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, रिवीजन क्लास में लेके आऊँगा आपके लिए अलग से। तो वहाँ पे हम क्वेश्चन देखेंगे इसके प्रीवियस जो भी रहेंगे आए हुए, या जो प्रोबेबल हो सकते हैं आगे एग्जामिनेशन में आने वाले हों। तो हम देखते हैं, तब तक पढ़ते रहिए। मेरा नाम है वैभव।